बच्चे लोग, एक्सरसाइज 1 भी ख़त्म होने के बाद मैं एक्सरसाइज 1 ख़त्म होने के बाद एक्सरसाइज 1B के पास आए हैं और इसमें स्क्वायर रूट का डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट का डेफिनेशन यहाँ पर लिख दिया है। स्क्वायर रूट इज ए वैल्यू दैट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स द ओरिजिनल नंबर। दैट मीन्स अगर बात करें तो हम लोग देखें, नॉर्मली एक पॉइंट मैं यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। जैसे सपोज दैट 25, a square root of 25 is equal to 5 equal to 5. By definition, a square root is a value that when multiplied by itself gives the original number. That means a simple definitions आपका है। इसको मैं मिटा देता हूँ बच्चे, आप समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, जो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 2925 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट of the perfect square so obtain। तो बच्चे देखेंगे, गिवन नंबर आपके पास 2925 है। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स हम लोग चलेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप सामने देख रहे हैं। 3 से अगेन 3 से 5 and again 5 and 13 complete prime factorization 2925। तो मैंने लिखा है इसके फैक्टर्स इस प्रकार से, ये सारे लिख दिया गया है। यहाँ पर आप गौर कीजिए, पेयर को देखिए। 3 का पेयर लग रहा है, 5 का भी पेयर लग रहा है, बट 13 का पेयर नहीं है। तो क्वेश्चन में कहा है this number must be divided to get a perfect square। that means कि जिस नंबर का पेयर नहीं है उसी नंबर से डिवाइड करना होगा। तो गिवन नंबर फिर यहाँ पर मैंने लिखा है, therefore given number must be divided by 13 to get a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर हो गया। चलते हैं न्यू नंबर के पास। वो नंबर कौन सा है? तो सिंपली ये फैक्टर मैंने लिखा है न्यू नंबर के लिए। तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 यही बचेंगे केवल, अगर 13 से डिवाइड करा दिए जाए इसमें तो वो लिखा गया है। 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 3 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो 5 3 जा 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर दैट मीन्स 225 यहाँ पर लिखा गया है। हेंस 15 इज ए स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो ये इस प्रश्न का आंसर है, ये इस प्रश्न का आंसर है। कौन से नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर बना? तो 15 का परफेक्ट स्क्वायर ये बना। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 को भी मैं पुनः एक बार पढ़ के सुना रहा हूँ।
1225 plants are to be planted in a garden in such a way, इस प्रकार से प्लांट्स करने हैं, प्लांटेड करने हैं गार्डन में, सच अ वे दैट ईच रो कंटेन एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रो। जितने रो हैं उतना ही आपको प्लांट्स ईच रो में प्लांटेड करने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। तो बच्चे प्रश्न समझ गए होंगे। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ। हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ रोज एंड प्लांट्स टू बी प्लांटेड इन ईच रो। मैंने लिखा है लेट द नंबर ऑफ रो बी एक्स। रो की संख्या एक्स लिखी एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स टू बी प्लांटेड इन ईच रो इज इक्वल टू एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो बच्चे अगर एक रो में एक्स प्लांट लगाए जाएंगे और रो की संख्या अगर एक्स है तो टोटल प्लांट्स हो जाएंगे एक्स इंटू एक्स। दैट मीन्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और टोटल प्लांट्स की जो वैल्यू है वो गिवन है आपके बुक में 1225 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर एज इट इज 1225 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको ब्रेक कर दिया हूँ फैक्टर्स के रूप में। तो इसका फैक्टर जो बना वो 5 इंटू 5 7 इंटू 7 बना, 5 इंटू 5 7 इंटू 7 बना इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बच्चे 5 इंटू 5 दैट मीन्स 5 स्क्वायर एंड 7 इंटू 7 दैट मीन्स 7 स्क्वायर। सो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 5 इंटू 7 raised to the power 2 is equal to x square. Here we observe that a square and a square to be cancelled out. So result becomes 7 5 या 35 is equal to x. और x आपने क्या माना है? Let the number of row be x. यानी टोटल रो, नंबर ऑफ रो टोटल कितने हैं? 35 और इन ईच रो प्लांट टू बी प्लांटेड एज 35। ये आपके प्रश्न के उत्तर हो गए। ये 13 प्रश्न था, ये 14 प्रश्न के उत्तर हो गए। थैंक यू।